Hi, I am Ashish. So today we are going to discuss about various consumer rights under the Consumer Protection Act 2019. तो बच्चों आज हम देखेंगे कि कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा लोगों को तो अपने राइट्स ही नहीं पता। ठीक है, और जिनको पता है वो इनको यूज नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है। तो आज हम जानेंगे कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला राइट होता है कंज्यूमर का राइट टू सेफ्टी। ओके, राइट टू सेफ्टी क्या करता है कि ये ना प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, किससे, हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज से। देखो हजार्डस ना सर्विसेज भी हो सकती हैं और गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जो आपकी लाइफ को थ्रेट पहुंचाए, जो आपकी लाइफ के लिए खतरा हो, आपकी हेल्थ के लिए खतरा हो, ठीक है ना, उन सब गुड्स एंड सर्विसेज से आपको सेफ रखेगा, ये आपका राइट। ठीक है, मान लो कि आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मार्केट से लेकर आए और उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो गया, आपको शॉक लग गया या फिर कोई भी आपको ऐसी इंजरी हो गई जो आपको मतलब लॉन्ग टर्म तक आपको परेशान करेगी। ठीक है ना, तो बेसिकली आप उसके लिए फिर आप जाके किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो। लेकिन आप ये तभी कर सकते हो जब आपको आपके राइट्स पता होंगे कि हाँ जी, अगर मेरा कोई नुकसान हो जाता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते, उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट से लें, आप पहले ये देख लें क्या उसके ऊपर अप्रोप्रिएट सेफ्टी मार्क लगा हुआ है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं मार्केट से, तो आप उसके ऊपर चेक करें कि आईएसआई मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ तो आप उसको परचेज मत करिए। सिंपल। भाई देखो दुकानदार तो आपको अपना माल चिपकाएगा, सिंपल, उसका काम है सामान बेचना, वो आपको सामान बेचेगा बाय एनी हुक एंड क्रूक। तो बेसिकली आपका काम है कि आपको अपने आप को कैसे सेफ रखना है। ठीक है, अगर आपको कोई नुकसान हो भी जाता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस, अगर आपने कोई नेग्लिजेंस कर भी दी है और उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, तो आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए कि अगर मेरा कोई नुकसान हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं या सर्विसेज अवेल करते हैं, ठीक है, उनको पूरा हक बनता है, उनका पूरा राइट है उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन पता होने का। ठीक है, अगर आप मार्केट से कोई भी आइटम परचेज करने जाते हो, फॉर एग्जांपल कि आप फोन परचेज करने गए या फिर आपने फोन परचेज किया, ठीक है, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप उस फोन के बारे में एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल उसके बारे में आप पता करें। ठीक है, देखो एग्जांपल देखो इतना सिंपल सा है यार, आप जब कोई भी चीज परचेज करते हो, मान लो कि आपने कोई मोबाइल फोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब कोई भी चीज आपने परचेज करी, ठीक है, फ्रॉम अमेजॉन और फ्रॉम एनीवेयर एल्स, ठीक है, तो आप चेक करते हो ना कि भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में एक एक चीज आप देख रहे हो, आप जिस कंपनी का आप कोई भी आइटम परचेज कर रहे हो, आप उस कंपनी के बारे में पता करते हो, ये कंपनी कितने साल से काम कर रही है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में। सिंपल, जैसे कि अगर मैं जैसे कि कोई जूस की बोतल परचेज करके लेकर आया, मान लो कि मैं माजा की बोतल परचेज करके लाया, ठीक है, तो परचेज करने से पहले मुझे पूरा हक बनता है कि मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी सब मैं चेक करके लाऊं। ठीक है, ताकि बाद में तो शॉपकीपर दुकानदार ये कह देगा भाई देखो तेरे को पहले चेक करना चाहिए था। ठीक है ना, तो अपनी तरफ से भी आप मतलब चेक कर लो उस चीज को। कहने का मतलब ये है कि राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब यही होता है कि कंज्यूमर का ये राइट बनता है कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, अबाउट द प्रोडक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो मतलब पता कर सके, जान सके, ले सके। अगर आप नहीं पता कर पा रहे, मतलब आपको नहीं पढ़ना लिखना आता, तो आप सेलर से पूछिए, वो आपको बताएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपका हक बनता है कि आप ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल निकालें जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपका राइट टू चूज। देखो कोई भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है। देखो मार्केट में अगर आपको जूस पीना है तो आपको पता है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। क्या कोई ब्रांड ये कहता है कि जबरदस्ती कि तुम मेरा ही प्रोडक्ट परचेज करोगे, तुम ये परचेज नहीं कर सकते? जी नहीं। ठीक है, तो ये मतलब आपका हक बनता है कि आप अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, किसी से भी कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। ऐसा कोई आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब है कि जो भी कंज्यूमर है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उसकी सुनी जाएगी।
कहने का मतलब है कि अगर आप डिससेटिस्फाइड हो किसी भी गुड्स या सर्विसेज से, ठीक है, तो आप कंप्लेंट फाइल करोगे उसके खिलाफ और आपकी बात रखी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब होता है राइट टू बी हर्ड। ओके, अगला पॉइंट है, अच्छा सुनो मेरी बात एक बार, कि मैं यहाँ पे बार बार, देखो गुड्स का तो आप सब जानते हो, ठीक है, अगर मैं बात करूँ सर्विसेज की, तो आप उसमें कैसे, आप जरा बताना कि उसके अंदर आप कैसे, मतलब आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका मान लो कोई आप फोन परचेज करके लेकर आए थे और वो फोन आपका खराब हो जाता है, ठीक है, तो आप उस फोन को लेकर आप सर्विस सेंटर चले गए। अब सर्विस सेंटर वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, ठीक है ना, देखो वो तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, आपको घुमाए जा रहे हैं, गोल 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 आप घूमे जा रहे हो, प्लस आपका आपका जो जो भी उन्होंने आपका फोन जो भी आपको सही करने के लिए लिया था वो ठीक से सही भी नहीं किया, तो आप उनके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में बोल रहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो। ओके, अगला पॉइंट है राइट टू सीक रिड्रेसल। कहने का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वो बहुत सारे रिलीफ्स प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। जैसे कि मतलब कि अगर आपका फोन, जैसा मैं एग्जांपल फोन का लेता हूँ, ठीक है, आपका फोन आप परचेस करके लेकर आए और वो खराब हो जाता है, तो पहला काम क्या होगा कि जो भी डेफिशिएंसी आई है फोन में पहले उसको ठीक करे। अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो उस फोन को रिप्लेस करे, ठीक है, नया फोन दे आपको, या फिर क्या करे, आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करे। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसे कहते हैं राइट टू सीक रेडरेसल। कहने का मतलब क्या है कि आपको रिलीफ प्रोवाइड करना। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका मतलब है कि हर कंज्यूमर का ये राइट है कि वो नॉलेज को एक्वायर करे। ठीक है, अगर मान लो कि अगर आप किसी दुकान पे गए और आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता या पता नहीं चल रहा, तो आप सामने शॉपकीपर से बोल सकते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, और उसको देनी पड़ेगी। अगर वो आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं तो आप मत खरीदिए उस प्रोडक्ट को। बात समझ में आ गई? तो ये है छोटा सा एक पॉइंट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये हर एक कंज्यूमर का राइट है कि आपको आपके राइट्स रिलीव्स पता होने चाहिए। ठीक है, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? और वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखो, इसके लिए तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, ठीक है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो कि काम कर रही हैं इसके ऊपर। ठीक है, और आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो इस मतलब जो इस पर्टिकुलर एरिया में जो वर्क कर रहा है, ठीक है, या नहीं भी कर रहा तो आप अपने आसपास लोगों से पूछ लीजिए। ठीक है ना, आप शॉपकीपर से पूछ लीजिए। बात समझ में आ रही है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये आपका हक बनता है अपने आप को एजुकेट करने का, नॉलेज गेन करने का। ठीक है, हर चीज के बारे में। चलिए, तो ये आपका हो गया है कंज्यूमर राइट्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, कंज्यूमर की ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। भाई, इसका मतलब सिंपल सा ये बनता है कि अगर आपको आपके राइट्स पता है लेकिन आप उनको यूज नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है पता होने का। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो राइट्स तभी यूजफुल हैं जब आप उन राइट्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके साथ कोई नुकसान हुआ है, आपका कोई नुकसान हुआ है किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, लेकिन आप उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर रहे, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या फायदा? क्या फायदा आपको राइट्स पता होने का? ठीक है, इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर रहे हैं, जिसका नुकसान फिर किसी और को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रुकने वाला है नहीं आदमी जिसने आपका नुकसान कर दिया, वो किसी और का नुकसान करेगा। ठीक है ना, क्या पता घूम फिर के फिर दोबारा वो आपका ही नुकसान कर दे, तब अकल आएगी आपको? जी नहीं, ऐसा नहीं करता, उस दिन का वेट नहीं करना। ठीक है, सिंपल सी बात है, कंज्यूमर को अपने राइट्स अगर पता है तो वो उनको यूज करे। वो तभी यूजफुल है जब कंज्यूमर उनको यूज करेगा। बात समझ में आ गई? और वो यूज कब करेगा? जब वो सेटिस्फाइड नहीं है विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? अगला पॉइंट है आपका फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रेड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कंज्यूमर क्या करता है, मतलब कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल नहीं करता, सिंपल। ठीक है, वो छोड़ेगा, चल छोड़ो यार, हम नहीं कर रहे कंप्लेंट। ठीक है, छोटा सा सामान था, क्यों कंप्लेंट करें। ठीक है, मान लो कि अगर ये जो हरकत है कंप्लेंट ना करने की, तो एक तरीके से बढ़ावा देना हुआ। ठीक है, उस करप्ट बिजनेसमैन को बढ़ावा देना हुआ, वो आगे फिर और लो क्वालिटी गुड्स को बेचेगा। ठीक है ना, मतलब कहीं ना कहीं देखो आगे चल के क्या पता फिर दोबारा आपका नुकसान कर दे।
नुकसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नुकसान नुकसान है। कहने का मतलब है चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी चोरी होती है यार, ठीक है ना। तो आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप कोई भी जूस परचेस करके लेकर आए और वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो आप जाके शॉपकीपर से बोला कि भाई ये चीज एक्सपायर्ड है, ठीक है, और तो आप मुझे मेरे पैसे वापस करिए, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है जो करना कर ले, मैं नहीं कर रहा तेरे को तेरे पैसे वापस। तो अब आपका काम क्या बनता है कि आप चुपचाप घर आके बैठ जाओगे? नहीं, आपका काम है कि जाके कंप्लेंट फाइल करो, ठीक है, ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि मान लो कि आप कोई चीज परचेस करके लेकर आए लेकिन वो चीज खराब निकल गई, लेकिन आप कंप्लेंट फाइल करने नहीं जा रहे, ठीक है ना। छोड़ यार, कौन करेगा कंप्लेंट फाइल, कौन पड़ेगा इन चक्करों में। तो ये सबसे गलत एटीट्यूड है, बहुत गलत बात है ये, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली आप बढ़ावा दे रहे हो उस करप्ट बिजनेसमैन को। आ गई मेरी बात समझ में? देखो बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली। देखो आपको ये हेडिंग्स पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि कोई हर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉशियस कंज्यूमर। कहने का मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है ना वो आंख पे पट्टी बांध के बिलीव ना करे किसी भी सेलर के वर्ड्स का। देखो जो सेलर होता है ना उसका काम ही यही है कि किसी भी तरीके से अपने सामान को बस बेचेगा वो, ठीक है। उसे अपना दुकान खाली करनी है, अपना सामान निकालना है उसको, तो जो उसने खरीदा है, ठीक है। तो वो आपको किसी भी तरीके से चिपकाने की कोशिश करेगा सामान को। तो ये आपका काम है कि आप अच्छी तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो आप लेना चाहते हैं, आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पता करिए, उसके बाद ही उस चीज को परचेज करिए, ठीक है। उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, एवरीथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो उसने कह दिया आपने मान लिया जी ठीक है जी दे दो। भाई कोई किसी का सगा नहीं होता। मेरी देखो बात थोड़ी ज्यादा उस दिल पे मत ले लेना, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक वे में बता रहा हूँ, बस मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आंख पे पट्टी बांध के ब्लाइंडली किसी को मतलब बिल्कुल फॉलो नहीं करना, ठीक है, किसी को ऊपर बिलीव नहीं करना, ठीक है। कि हाँ भाई अगर ये कह रहा है कि ये चीज ठीक है तो ठीक है, भाई खुद से भी तो पता कर लो कि ये चीज ठीक है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? देखो अगर मान लो कि आप किसी दुकान पे गए और आपने कोई जींस परचेज करी, दुकानदार तो ये बोलेगा भाई साहब ये जींस बहुत अच्छी है, ये फटेगी नहीं, 5 साल भी कहीं नहीं जा रहे, इसके बिल्कुल बढ़िया जींस है, ठीक है। भाई आप खुद कपड़े को पकड़ के देखो, अगर आपको लगता है कि क्वालिटी अच्छी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी की हेल्प ले लो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप ना इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, पता करने की कोशिश करो जो भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है। ब्लाइंडली बिलीव मत करो सेलर की बातों पे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। देखो हमेशा ना बिल की मांग करनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप सामान परचेज करते हो उसका आपके पास एक एविडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है लेकिन आपके पास बिल नहीं है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपने ये आइटम इसी शॉप से परचेज किया है। देखो कितना सिंपल पॉइंट है, ठीक है। अच्छा आपने एक मूवी देखी होगी नायक, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके अंदर भी तो वो बोलता है कि देखो बिल मांगो, ठीक है। बिल मांगने से मतलब क्या है कि बिल से क्या होगा कि वो तरीके का एविडेंस है, ठीक है, एविडेंस ऑफ परचेज जिसे हम कैश मेमो कहते हैं, ठीक है। कि मतलब आपने ये चीज परचेज करी है। अब देखो आप जो बिल है वो आप सर्विसेज के लिए भी मांग सकते हो और गुड्स के लिए भी मांग सकते हो। आजकल तो सेलर खुद ही दे देते हैं, ठीक है। अगर नहीं देते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चल छोड़ यार बिल नहीं दे रहा, कोई बात नहीं हम सामान ले लेते हैं, बाद में आपको कोई नुकसान हो जाएगा तो आप कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। भाई देखो जज क्या बोलेगा, भाई एविडेंस दिखाओ। कहाँ है एविडेंस जी? का एविडेंस तो नहीं है, ये तो हमें बिल देता ही नहीं था भाई, हम क्या करें फिर, आपने हमारा टाइम क्यों खराब किया, भाई बिल लेकर आओ तभी तो हम विश्वास करेंगे कि आपने सामान यहीं से परचेज किया है, हम कैसे मान ले भाई, ठीक है ना। तो पॉइंट समझ में आया, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, ओके। अगला पॉइंट है डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट्स। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि देखो जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हो, ठीक है, टीवी में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर पे, कहीं भी, ठीक है, उनके ऊपर ना आंख बंद करके विश्वास मत करो कभी भी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसमें हमेशा प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बड़ा चढ़ा के ही बताएंगे, ठीक है। हमेशा पहले एक चीज को परचेज मतलब पहले कंपेयर कर लो। अगर मान लो कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देख के कोई आइटम परचेज भी किया है तो पहले कंपेयर कर लो कि जैसा दिखाया गया है क्या वैसे ये आइटम है,
ठीक है ना, क्या वैसा ये काम कर रहा है? अगर वो वैसा वो आइटम काम नहीं कर रहा, ठीक है, वैसी क्वालिटी नहीं है, उसकी जैसी क्वालिटी दिखाई गई थी एडवर्टाइजमेंट में, तो आपका ये काम होता है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके उस स्पॉन्सर को मतलब बताओ, ठीक है। देखो अब ऐसा नहीं कि आप उसके पास जाओगे, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हो इंटरनेट से उसका नाम निकाल के, मतलब उसकी ईमेल आईडी निकाल के, मतलब कुछ भी तरीके से आप उसके नोटिस में ये बात डालिए कि जो भी आप एडवर्टाइजमेंट ये कर रहे हैं इसको रोकिए, क्योंकि आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं और ऐसा कुछ है भी नहीं इस प्रोडक्ट के अंदर, जितना आपने शोर मचा दिया फालतू में, ठीक है, ताकि वो आगे से ऐसी हरकतें ना करे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। देखो कंज्यूमर को हमेशा ना क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब घटिया प्रोडक्ट, सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है और खुश हो रहा है, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी। जितनी ज्यादा बेकार क्वालिटी के गुड्स आप परचेज करेंगे नुकसान आपका ही होगा, एज अ कंज्यूमर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा, आईएसआई मार्क चेक करो, ठीक है, आईएसओ मार्क चेक करो, एग मार्क चेक करो, ठीक है ना। आपको ये मार्क्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ना क्वालिटी बताते हैं कि ये बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सस्ते के चक्कर में, देखो जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे वो सस्ते होंगे ऑब्वियसली, और आप सस्ते के चक्कर में कोई लो क्वालिटी गुड्स लेकर आ गए, कोई लो क्वालिटी आइटम लेकर आ गए और उससे आपको नुकसान हो गया, अब तो पड़ गया ना महंगा। बात समझ में आ रही है? आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेकर आए मान लीजिए, ठीक है, और सस्ते के चक्कर में आपने ना बिना आईएसआई मार्क वाला ले लिया, अब घर में आके आ जैसे ही आपने उसको यूज किया आपको लग गया इलेक्ट्रिक शॉक, अब बेटा जितने पैसे आप वहां बचा रहे थे उतने पैसे अब आपके डॉक्टर ले लेगा, ठीक, उससे ज्यादा ही ले लेगा बल्कि। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो होप कि आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा रेड्रेसल मशीनरी। ओके, देखो बेसिकली 3 रेड्रेसल फोरम्स होते हैं, 3 कमीशंस होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ठीक है। फिर लास्ट में होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रेड्रेसल मशीनरी क्या काम करती है, कैसे काम करती है। बेसिकली ये 3 टायर रेड्रेसल मशीनरी है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, 3 टायर कैसे? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, 3 टायर रेड्रेसल मशीनरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ओके, द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। देखो ये आपको बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है, इससे ज्यादा इसके अंदर है भी नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल रेड्रेसल मशीनरी है, ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, ओके, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमन। कहने का मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, और 2 अदर मेंबर्स होंगे उसके साथ, ठीक है, जिसमें से एक कौन होगी? वुमन होगी। ओके, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो डिस्ट्रिक्ट किसके अंडर आता है? स्टेट के अंडर आता है, तो इनको अपॉइंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ओके, विद द हेल्प ऑफ, मतलब किसके कंसल्टेशन की वजह से? किसकी कंसल्टेशन की हेल्प से? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। A complaint can be made to the appropriate district forum when the value of goods or services does not exceed rupees 1 crore। ओके, तो कितना सिंपल है। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में वही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जिन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से कम है। मेरा पॉइंट समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपका एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे जिसमें से एक होगी वुमन। ओके, स्टेट गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है और आप वही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट एनी लो क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिनकी वो जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से कम है, ठीक है। कितना सिंपल है, खत्म हो गया। अब लास्ट पॉइंट देखो इसका। In case the aggrieved party is not satisfied with the order of district forum। देखो जो भी फैसला डिस्ट्रिक्ट फोरम ने सुनाया है, अगर कोई भी पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकती है स्टेट कमीशन में, ठीक है। देखो अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से
अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। ओके, 30 दिन के अंदर अंदर, जब वो ऑर्डर पास हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्टेट कमीशन में आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चे डर जाते हैं इसको देख के कि डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है, नेशनल कमीशन क्या है, स्टेट कमीशन क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो आपको देखो अभी सारे याद हो जाएंगे ये। आगे अगला देखते हैं, स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर्स, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमन। ठीक है, एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 4 लोग होने चाहिए, जिसमें से एक कौन होगी, वुमन होगी। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है भाई, इसको इनको कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। A complaint can to be made to the appropriate state commission when the value of the goods or services exceeds rupees 1 crore but does not exceed rupees 10 crore। बात समझ में आई। यहाँ पे आप वो ही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है पर 10 करोड़ से कम है। ठीक है, देखो इसमें क्या था, यहाँ पे आप जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू 1 करोड़ से कम है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं की कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम। ठीक है, बात समझ में आई। जिन गुड्स सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है, सिर्फ वही कंप्लेंट यहाँ पे फाइल्ड होंगी। कहाँ पे, स्टेट कमीशन में। बात समझ में आ गई। इन केस द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, he can appeal before the national commission within 30 days of the passing of the order। देखो कितना सिंपल पॉइंट है, चलिए देखते हैं एक बार। डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप पहले कहां गए, स्टेट कमीशन में। ठीक है, फिर स्टेट कमीशन, अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं हैं तो आप कहां पे कंप्लेंट फाइल करेंगे, नेशनल कमीशन में। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो स्टेट कमीशन भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एट लीस्ट 4 अदर मेंबर्स। ओके, इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा और 4 अलग मेंबर होंगे। वन ऑफ whom शुड बी अ वुमन, जिसमें से एक कौन होगी, वुमन होगी। इनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अ कंप्लेंट कैन टू बी मेड टू द नेशनल कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एक्सीड्स रुपीज 10 करोड़। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितना था कि 1 करोड़ से कम के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं आप उन्हीं की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम। नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे आप उन सबकी कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। ओके, इफ एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट देन दे कैन फाइल अ कंप्लेंट इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 डेज। समझ में आ गया। देखो अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन में। अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जाएंगे नेशनल कमीशन में। और अगर आप नेशनल कमीशन के फैसले सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर भाई साहब कोई नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का, रिलीफ्स रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। क्या क्या रिलीफ्स या रेमेडीज कंज्यूमर को मिलते हैं या मिल सकते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी डिफेक्ट है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, आप उसको रिमूव कर दें। ठीक है, दूसरा उस गुड्स को रिप्लेस कर दें, जो भी आपने आइटम पर जो आपने बेचा है, ठीक है, उसको आप रिप्लेस करिए। अगला है रिफंड ऑफ प्राइस, पैसे वापस करिए। देखो मैं ना सेलर के, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ठीक है, कि एज अ बिजनेसमैन मुझे क्या क्या करना है अगर मैंने कोई गलत सामान आपको बेच दिया है तो। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, या तो मैं उस डिफेक्ट को हटाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे से वो डिफेक्ट नहीं हट रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पूरे प्रोडक्ट को ही रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास वैसा प्रोडक्ट नहीं है देने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका प्राइस वापस करूंगा, मैं रिफंड करूंगा उसको। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो भी हजार्डस गुड्स हैं मैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर सकता हूं जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, मैं हजार्डस गुड्स को बेचने से रुक सकता हूं, मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है ना सॉरी।
अगला अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, अगर मेरी वजह से मेरे मेरे जो मैंने गुड्स बेचे हैं उनकी वजह से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा है तो मैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखो ये चैप्टर आपका हो गया है ओवर। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर था, बहुत ही इजी था, मतलब कुछ नहीं था चैप्टर के अंदर। अगर आपको अब भी कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए मेरे से, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं चैप्टर को यहीं पे। होप यू आर ऑल गुड, बाय बाय, टेक केयर।